हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 3 होगा और दोस्तों ये पार्ट 3 का नाम है पद, जिसका लेखक तुलसीदास जी हैं। आप इससे पहले भी देखे होंगे पद, जिसका लेखक था सूरदास। ये पद पाठ के लेखक तुलसीदास हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था। आगे है दोस्तों, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया? दोस्तों काशी एक शिक्षा का नगरी भी है, विश्वनाथ नगरी है। वहाँ पर तुलसीदास जी ने रहकर 15 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किया था, यानी पढ़ाई लिखाई 15 वर्षों तक वहाँ पर रह के किया था। कहाँ? काशी में। कौन किया था? तुलसीदास जी किया था। आगे है दोस्तों, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो आपको बता दें दोस्तों, रामचरितमानस ये भी तुलसीदास जी का है। आपसे पूछ सकता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो दोस्तों राममार्गी शाखा के कवि है। कौन? तुलसीदास जी है। आगे है दूसरे पद में, देख लीजिए दोस्तों कि पहला पद में नहीं, यहाँ पर दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है। आपसे यही पूछेगा कि बताइए दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? भिखारी के रूप में दिया है। दोस्तों आपको बता दें, अभी सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। आप इसे बिन देरी किए हुए आप इसे ज़रूर याद कीजिए। आपके पास एग्ज़ाम का ज़्यादा वक्त भी नहीं रह चुका है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ज़रूर याद करेंगे। तुलसीदास की किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास जी की किस चीज़ की भूख है? तो दोस्तों भक्ति की भूख है। तुलसीदास भक्ति में बहुत मलिन रहते थे। तो तुलसीदास किस चीज़ की भूख है? तो भक्ति की भूख है तुलसीदास में। तुलसीदास की पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है पद, जो पद लिखा गया है दोस्तों, ये किस भाषा में है? तो दोस्तों आपको बता दें, ये आपका अवधी भाषा में है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया पद किस भाषा में है? तो दोस्तों तुलसीदास द्वारा लिखा गया पद ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है दोस्तों। आगे है दोस्तों, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? दोस्तों बता दिया, इसमें दूसरे पद में तुलसीदास ने दूसरे पद में अपने किस रूप में परिचय दिया था? भिखारी के रूप में दिया था। अभी हमने ऊपर देखा है, लेकिन जस्ट नीचे है तुलसीदास के प्रथम पद में किस में है दोस्तों? प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की। प्रथम पद में तुलसीदास ने सीता जी की स्तुति की है। किसकी? सीता जी की स्तुति की है। आगे दोस्तों, तुलसीदास ने दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। आगे है दोस्तों, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो प्रथम पद में अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। बता दें दोस्तों, तुलसीदास जो थे वो राम भक्त की बहुत बड़ी भक्त थे। तुलसीदास ने अपना प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो अपना प्रथम पद में ही सीता के दास के रूप में, सीता जी के दास बने हैं। कौन? तुलसीदास। इसके रूप में अपना परिचय दिए हैं। कौन तुलसीदास के मित्र है? तो तुलसीदास के मित्र दोस्तों आप जरूर याद कीजिएगा, महाराज मान सिंह हैं, ये भी तुलसीदास के मित्र है। नवादास तुलसीदास के मित्र है। टूडरमल, ये सभी तीनों जो थे वो तुलसीदास के क्या थे? मित्र थे, सखा थे। आगे है, चलिए दोस्तों आगे है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना कौन कौन है सुन लेंगे। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। गीतावली तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। पार्वती मंगल ये भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। वैराग्य संदीपनी ये भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कवितावली ये भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये जितना लिखा गया है आप इसे ज़रूर याद करके जाएंगे। इसमें से एक न एक आना ये तय है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। इसमें से कोई न कोई आएगा आपको। चाहे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। जिस तरह से पूछे दोस्तों घुमा के भी पूछ सकता है, इसका जवाब आपको देना होगा। आगे दोस्तों, रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या है? तो दोस्तों ये महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? तो ये महाकाव्य है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। अभी हम पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे दोस्तों, मानस की रचना, मानस
मानस का मतलब रामचरित मानस, यहाँ पर सब लिखा हुआ मानस, मानस का मतलब हुआ दोस्तों रामचरित मानस की रचना का समय क्या है। तो रामचरित मानस की रचना का समय संवत 1631 ईस्वी में माना गया है। आगे है दोस्तों रामचरित मानस की भाषा क्या है। तो रामचरित मानस जो लिखा गया है वो महाकाव्य है, तो एक अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। रामचरित मानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। शेष सनातन तुलसीदास के क्या थे? शिक्षा गुरु थे। आपसे पूछ सकता है बताइए तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन, या पूछ सकता है शेष सनातन किसके शिक्षा गुरु थे? तो तुलसीदास के थे। घुमा के भी पूछ सकता है, क्वेश्चन वही रहता है दोस्तों। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली है। तुलसीदास की पत्नी जो है उसका नाम क्या है? रत्नावली है। आगे है दोस्तों तुलसीदास किस काल की कवि है? तो दोस्तों भक्ति काल के, क्योंकि वो भक्ति करते थे, भक्ति काल के कवि है कौन? तुलसीदास भक्ति काल के कवि है। आगे है तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि मूल नक्षत्र में किसका जन्म हुआ है? तो तुलसीदास का जन्म हुआ है। आगे देखते दोस्तों आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिता थे। आपसे पूछ सकता है कि बताइए तुलसीदास के पिता का क्या नाम है? तो आत्माराम नाम है। क्या है? आत्माराम। या आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? तो तुलसीदास के पिता थे। आगे है दोस्तों रत्नावली के पिता का क्या नाम है? बताइए रत्नावली कौन था? रत्नावली वो था तुलसीदास के क्या था? पत्नी था। तुलसीदास का क्या था? पत्नी। कौन? रत्नावली। तो रत्नावली के पिता का क्या नाम था? यानी उसका ससुर, तुलसीदास के ससुर का क्या नाम था? तो दीनबंधु दास। क्या है? दीनबंधु दास। आगे है दोस्तों तुलसीदास ने अपने प्राण को कहाँ त्यागे थे? तो अपने प्राण को 80 घाट पर तुलसीदास ने अपने प्राण को क्या किए थे? त्याग दिए थे। आगे है दोस्तों तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता का नाम हुलसी है। क्या है? हुलसी है। आपसे पूछ सकता है कि हुलसी किनके माता का नाम है? तो तुलसीदास के माता का नाम हुलसी है। आगे है तुलसीदास को श्री राम से दर्शन के समय तोता रूप कौन धारण किया? तो हनुमान जी इसका तोता रूप धारण किया था। दोस्तों ये पाठ समाप्त होता है। और चलिए पाठ 4 भी इसी वीडियो में देख लेते हैं हम लोग। पाठ 4 जो है पाठ का नाम है छप्पे, जिसका लेखक है नाभादास। नाभादास उसका क्या है? लेखक है। छप्पे पाठ का लेखक नाभादास है। आगे है दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पाठ 4 के छप्पे के रचनाकार कौन है? छप्पे के रचनाकार कौन है? तो छप्पे के रचनाकार नाभादास जी है। कौन है? छप्पे के रचनाकार नाभादास जी है। कौन है? नाभादास जी है। आगे है दोस्तों नाभादास किस धारा के कवि है? तो नाभादास सद्गुण पाशक राम भक्त धारा के कवि है। नाभादास किस धारा के कवि है? तो नाभादास आपका सद्गुण पाशक राम भक्त धारा के कवि है। कौन? नाभादास जी है। आगे देखते हैं दोस्त। इसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। तो सूरदास की कविता को सुनकर कौन? सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास अपने सिर को क्या करते हैं? झुका लेते हैं। सिर झुकाने का मतलब नीचा कर लेते हैं दोस्तों। आपसे पूछ सकता है बताइए किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास अपने सिर को झुका लेते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के क्या थे? समकालीन थे। आगे है कौन सी रचना नाभादास जी की है? कौन सी रचना नाभादास की है? भक्तमाल ये रचना है जो नाभादास द्वारा रचा गया है। भक्तमाल नाभादास द्वारा ये रचा गया है। नाभादास का स्थायी निवास क्या था? तो नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो दोस्तों वृंदावन में। आपसे पूछ सकते हैं बताइए नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? तो वृंदावन में है। आगे दोस्तों नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में की है? तो दोस्तों नाभादास की कविता जो है वो किन 2 कवियों के बारे में किया है? तो कबीर एवं सूरदास के बारे में ये नाभादास ने किया है। दोनों बारे की कविता के बारे में किया है। नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में की है? तो कबीर और सूरदास
कबीर और सूरदास इन दोनों के बारे में अपनी कविता में चर्चा किया है। आगे है दोस्तों, कबीर किससे भेदभाव नहीं करते थे, तो हिंदू और मुस्लिम से कबीर भेदभाव नहीं करते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जब निधन हुआ था तो दोस्तों उस समय उनको चिता को देखने गया था, तो दोस्तों वो पल्लू के नीचे उसकी चिता नहीं था, ऐसा है कहा गया है दोस्तों। नामदास के दीक्षा गुरु कौन है, तो दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास है। नामदास के दीक्षा गुरु जो होता है ना, शिक्षा देने वाला, वो इसका स्वामी अग्रदास जी हैं। आगे दोस्तों, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्पे याद करके जाइएगा, मोस्ट BBI है। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है दोस्तों, 6 पंक्तियों का छंद को हम लोग छप्पे कहते हैं। 6 पंक्तियों की छंद को हम लोग छप्पे कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पे कहते हैं। आगे है, सुर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो सिर हिला लेते हैं। क्या करते हैं? सिर को हिलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, सुर कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। सुर कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। आगे है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, तो छप्पे। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, छप्पे। भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। भक्त चरित्रों की माला क्या है, भक्तमाल है। आगे है, नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। अभी ने बोले दोस्तों, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास ही थे, इसीलिए नाभादास किसके शिष्य थे, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। आगे है, नाभादास किस काल के कवि थे, तो नाभादास भक्ति काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे, तो नाभादास भक्ति काल के कवि थे। कहानी का अर्थ होता है, तो दोस्तों सुन लीजिए कैसा है। कहानी का अर्थ होता है विश्वास। कहानी का अर्थ क्या होता है, विश्वास होता है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता नामदास है। कौन है, नामदास है। कबीरदास किस शाखा के कवि थे, तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि थे। कबीरदास किस शाखा के कवि थे, तो निर्गुण शाखा के कवि थे। कौन, कबीरदास जी। आगे है, विमल में कौन सा उपसर्ग है, तो विमल में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग शुरू में लगता है, तो बी। विमल में कौन सा उपसर्ग है, तो बी। आगे है, कौन सा शब्द रसना का परिवाची है। कौन सा शब्द रसना का परिवाची है, तो दोस्तों जिह्वा। जिह्वा जो शब्द है वो रसना का परिवाची है। आगे है, तुच्छ का विपरीत अर्थ है। तुच्छ क्या है, तुच्छ का विपरीत अर्थ क्या होता है, विपरीत का मतलब उल्टा होता है, तो तुच्छ का विपरीत अर्थ महान होता है। मोस्ट BBI सभी क्वेश्चन आप याद करके जरूर जाइएगा इसे। आगे दोस्तों, नामदास का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों नामदास का जन्म अनुमानित किया गया है कि 1570 ईस्वी में इसका जन्म को अनुमानित किया गया है दोस्तों। ठीक है। स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे, तो स्वामी रामानंद के। देखिए, स्वामी अग्रदास जो शिक्षा दिए थे नामदास को, लेकिन स्वामी अग्रदास को शिक्षा कौन दिए थे, तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अग्रदास जी, स्वामी अग्रदास जी किसके शिष्य थे, तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन को आप इसे ध्यान से याद कर लेंगे, और जस्ट आगे वाली पार्ट हम आपको सामने कल ही अपलोड कर देंगे। जब तक इसे बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट BBI है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं,